भगवान के नाम की तो ये औषधि पीने से व्यक्ति अमर होता है। अमर होना है ना, तो बस भगवान के नाम की बूटी का प्याला पीते रहिए। और प्याले तो आपको संसार में भटकाने वाले होंगे, लेकिन भगवान की शिव का नाम का प्याला आपको अमर कर देगा साहब। पी करके देखिए, जिसने भी पिया है ये प्याला वो अमर हो गए। मीरा ने पिया तो आज तक अमर है, ध्रुव ने पिया तो आज तक अमर है, कर्माबाई ने पिया तो आज तक अमर है, प्रहलाद ने पिया तो आज तक अमर है, हनुमान ने पिया तो आज तक अमर है, विभीषण ने पिया तो आज तक अमर है। बहुत नाम है, जिसने भी पिया वो अमर हैं। तो आप भी पी लो, आप भी अमर हो जाएंगे। प्रेम से कहिए ओम। भगवान शिव कल्याणकारी तो हैं ही। अपने जीवन में शिव कथा भी करिए और शिव कथा भी कराइए और शिवलिंग की स्थापना भी करिए। बड़ा भारी पुण्य होता है। अगर आप कहीं किसी तीर्थ में जाकर के मंदिर बनवाते हैं, शिवालय की स्थापना करवाते हैं, तो आपकी हजारों हजारों पीढ़ियां उसका पुण्य प्राप्त करती रहेंगी। जैसे कि आप कोई अपना फंड किसी कंपनी में लगाते हैं या इंटरेस्ट पे देते हैं या बैंक में देते हैं या एफडी कराते हैं, आप कुछ भी कराते हैं इसलिए कि उससे हमारा कुछ पैसा और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये आपका जो धर्म है, जो ये आपका पुण्य है, ये आपकी फंड को और धीरे 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 बढ़ाता जाएगा। ये मत सोचना कि हमने एक बार धर्म कर दिया तो ये धर्म नष्ट नहीं न होगा। पुण्य व्यक्ति का रोग क्षीण भी होता है। अगर आपने पुण्य किया है तो ये न समझो कि हमारा पुण्य बरकरार रहेगा। पुण्य नित्य प्रति क्षीण होता है, घटता है। आपने किसी को उल्टा आड़ा टेढ़ा बोल दिया तो आपका पुण्य क्षीण हो गया। आपने किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष कर लिया तो आपका पुण्य क्षीण हो गया। अगर आपने किसी को बुरा भला बोल दिया, सोच भी लिया, तो आपका पुण्य क्षीण हो गया। आपकी दृष्टि को दृष्टि हो गई तो आपका पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए पुण्य नित्य प्रति करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो हमने एहसान कर दिया भगवान के ऊपर, तुम्हारा क्षीण हो जाएगा, तुम पुण्यहीन हो जाओगे। कहने का अभिप्राय, आप अपने जीवन में एक शिवालय की स्थापना तो जरूर करिए, एक मंदिर बनाइए, एक देवालय बनाइए, ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार का आपका कल्याण होता रहे, उसका पुण्य आपको प्राप्त होता रहे। देव स्थापना का, देव पूजा का, देव साधना का पुण्य बढ़ता है, घटता नहीं। किसी ने आपको प्रतिष्ठा करने के लिए अगर कहा है तो आप अपना भाग्य सराहिए कि हमें ये पुण्य प्राप्त करने का अवसर तो मिला, शुभ अवसर तो प्राप्त हो गया। और ऐसा अवसर पाने के लिए आपकी पुण्यों की अधिकता ही होनी चाहिए। आपके जप का प्रभाव भी तीव्र होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। प्रणव मंत्र, अगर आप कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते हैं, आपकी याददाश्त कमजोर है, भूल जाते हैं, घर के काम से, ऑफिस से, दफ्तर से, फैक्ट्री से समय नहीं मिलता है, तो वही बैठे बैठे ओम 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 जपते रहिए। शिव पुराण कहती है कि जो लोग ओम प्रणव का मंत्र का 10,000 जप करता है, उसे भगवान शिव अपनी आराधना में, अपनी साधना में, अपने तीर्थ में, अपने सेवा में नित्य प्रति लगाता है। ओम ओम ये प्रणव मंत्र है। इस ओम के बिना कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता।
हर श्लोक के आगे ओम और अंत में भी ओम लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो मंत्र पूर्ण होता है। लेकिन ये ओम प्रणव मंत्र स्वयं में पूर्ण है, ये अपूर्ण नहीं है। इसलिए ओम 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 अपने गुरु से मंत्र ले लीजिए, किसी साधक से, किसी ब्राह्मण से, किसी ऋषि से, संत से यह मंत्र लेंगे तभी प्रभावकारी होगा। नहीं तो किताबों में तो कितने मंत्र लिखे हैं, अपनी स्वेच्छा से पढ़ेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। सदगति की ओर जाने के लिए और उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए हम सबको किसी महात्मा की आवश्यकता होगी। कोई महात्मा जीवन में मिल जाए तो ये आत्मा शुद्ध आत्मा बन जाएगी। परमात्मा के समीप में जब तक नहीं जाएंगे तब तक आप उस देह को, उस परमात्मा को कैसे पाएंगे? हर चीज की विधि है कि नहीं, बताओ। अगर मान लो घर में सब्जी भी बनती है तो उसकी भी बनाने की विधि है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ। उसमें भी अगर नमक आड़ा टेढ़ा हो गया, ज्यादा कम हो गया तो बिगड़ गई, पानी ज्यादा हो गया तो बिगड़ गई, मिर्च ज्यादा हो गई तो बिगड़ गई, अमचूर खटाई ज्यादा हो गई तो बिगड़ गई। और विधि के अनुसार बराबर अनुकूलता की ओर लेकर के उस सब्जी को बनाया जाएगा तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है तो सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। तो उस परमात्मा की ओर जाने के लिए एक विधि है। जब बालक ध्रुव परमात्मा की भजन करने के लिए गया तो उसकी मां सुनीति ने कहा, बेटा जीवन में गुरु बहुत जरूरी है, तुझे बिना गुरु के बनाए परमात्मा नहीं मिलेगा, तुझे परमात्मा की गोदी नहीं मिलेगी। तुम वो कहां मिलेंगे मां कि तेरी श्रद्धा में, तेरे विश्वास में कोई गुरु छिपा है, कोई श्रेष्ठ महापुरुष छुपा है, तेरे विश्वास में कोई गुरु छुपा है, तुझे मिल जाएगा। जा आशीर्वाद है, आशीर्वाद से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। इतनी शक्ति हमारे आशीर्वाद में है। हमारे मतलब मेरे नहीं, भगवान के आशीर्वाद में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में। आप जहां आए हैं तो ये जो कथा सुन रहे हैं ना, ये भगवान का आशीर्वाद ही मिल रहा है, ये महाप्रसाद है। और भैया ये महाप्रसाद तो भाग्यशालियों को ही मिलता है। जिसके भाग्य में है उसे ये महाप्रसाद मिल जाता है। जो अभिमानी हैं, घमंडी हैं, अपने घरों में बैठे हैं, अकड़ में बैठे हैं, देख रहे हैं कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं वो अभिमानी, उन्हें कहां मिलेगा महाप्रसाद? है? प्रसाद अभिमान से नहीं मिलता, प्रसाद नम्रता से मिलता है, आपके झुकने से मिलता है। जब तक झुकोगे नहीं तब तक आशीर्वाद नहीं मिल सकता। क्योंकि शुष्कानि काष्ठानि नमन्ति चा देवता। वृक्ष भी वही झुकता है जिसमें फल आते हैं। जिस वृक्ष में कभी फल नहीं लगते वो कहां झुकेगा? आपने देखा ना कभी अशोक के वृक्ष को? एकदम सीधा स्ट्रेट होता है। जिस वृक्ष में कभी फल नहीं लगता वह कभी झुकता नहीं, उसकी डालियां नहीं झुकती। आम्र फल को, आम्र वृक्ष को देखिए, अनार के वृक्ष को देखिए, वो बेचारा झुका ही रहता है। जिसमें गुण होते हैं, जिसमें श्रद्धा होती है, जिसमें भाव होता है, जिसमें प्रेम भरा होता है, कूट कूट करके वही तो झुकेगा, सब नहीं झुकते।
तो प्रणव का, ओंकार का जो मंत्र है, अगर 1000 आप रोज करते हैं, 10 माला कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट लग जाएंगे बस, लेकिन आपको बड़ा फायदा मिलेगा उससे, आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। आप सैर करते करते ही कर लीजिए। भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन ही ऐसा है जिसमें कोई समय का बंधन नहीं है। आप रात में करें, सोते समय करें, घूमते समय करें, आप किसी कार्य को भी करते समय करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। लाभ मिलेगा, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो कहाँ मिलेगा। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।